गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे यूपी में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है उसमें जो हिंदी विषय का सिलेबस है उसके बारे में। इसके पहले के क्लास में हमने देखा था कि हिंदी के जो व्याकरण का पोर्शन है, एलटी ग्रेड में हिंदी के जो व्याकरण का पोर्शन है उसके बारे में हमने देखा था। व्याकरण में क्या पूछेगा, हिंदी के व्याकरण से और संस्कृत के व्याकरण से, क्योंकि आप सबको पता है कि हिंदी में संस्कृत भी पूछता है। तो संस्कृत का जो भी पोर्शन है उसको मैंने बताया है इसके पहले वीडियो में, और हिंदी का जो भी व्याकरण का पोर्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा है। और अब आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के पोर्शन को देखेंगे। तो हिंदी साहित्य के जो भी टॉपिक दिए हैं यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है, हालांकि मैंने इसको संक्षेप में लिखा है, लेकिन अगर आप इसको विस्तार से पढ़ते हो तो एक एक दिन पढ़ते चलते हो तो आपका अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाएगा। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें और एक एक टॉपिक अपना क्लियर करते चलिए। एक टॉपिक जैसे आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद से उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको सॉल्व करें, पीवाईक्यू देखें और उसके बाद से टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने से आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि आपका कितना तैयारी सही हुआ है और कितनी तैयारी गलत हुई है। जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको दोबारा देखें और फिर से टेस्ट लगाएं। एक चैप्टर का कम से कम 4 से 5 बार आपको टेस्ट देने की आवश्यकता है। इस तरीके की मेहनत से ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद से हम देखते हैं हिंदी साहित्य से जो भी पोर्शन होते हैं उससे क्या क्या पूछेगा उसके बारे में। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में है आदिकाल, उसके बाद से दिया है भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। उसके बाद से आप देखोगे भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल हो गया हमारा। फिर से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास विकास से आपसे पूछेगा निबंध से, नाटक से, उपन्यास से, कहानी, फिर जीवनी है, वो आत्मकथा है। उसके बाद से संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है और व्यंग है। तो इन सारी चीज़ों को गद्य साहित्य के विकास से इन सारे टॉपिक को लिया गया है। इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद से हिंदी के जो प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं जो हैं उसको पढ़ना है आपको। रचनाकार और उनकी जो रचनाएं हैं पीवाईक्यू भी आप देखोगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस रचनाकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और रिपीट होता है। उसके बाद से हम देखेंगे काव्य का स्वरूप पूछता है। उसके बाद से रस है, छंद है। तो छंद के अंतर्गत हमारा आप देखते होंगे कि सममात्रिक छंद होता है और विषममात्रिक छंद होता है, उसमें भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो आप देखोगे उसके अंतर्गत है दोहा, रोला, सोठा, चौपाई। उसके बाद से है बरवे, छप्पे, हरिगीतिका, इंद्रव्रजा। उसके बाद से है उपेंद्र व्रजा, वंशस्थ, वसंत तालिका, कवित्त, सवैया। ये पूरा छंद का टॉपिक है, ये पूरा आपका छंद का टॉपिक है। उसके बाद से हमें अलंकार के बारे में पढ़ना है। अलंकार में आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। इधर है आपका उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप अलंकार, संदेह, भ्रांतिमान, अत्युक्ति और उसके बाद से है अन्वय। तो ये सभी अलंकार के टॉपिक हैं। उसके बाद से हमें पढ़ना है काव्य गुण, काव्य गुण है और फिर काव्य दोष है। इसको भी, इन दोनों टॉपिक को भी पढ़ना है। उसके बाद से हम देखेंगे हिंदी के अंतर्गत पूछेगा हिंदी की विभाषाएं। हिंदी में कौन सी जगह पे कौन सी जो भी हमारा देश है वहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद से हैं बोलियां, फिर हिंदी की शब्द संपदा है। उसके बाद से है हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी की प्रमुख ध्वनियों के बारे में हमें पढ़ना है। देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं, क्या है सीमाएं इसके, और इसके सुधार के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए, हमें उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये हमारा हिंदी साहित्य का पोर्शन है। इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी के व्याकरण और संस्कृत के व्याकरण के पोर्शन को के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को भी जरूर एक बार देख लेंगे। उसके बाद से इसको आप देख रहे होंगे तो मैंने संक्षेप में यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप एक बार अपनी तैयारी को सुचारू रूप से शुरू कर दें, तभी उसमें आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कंपटीशन बहुत हाई है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।